पूरे हरियाणा में, पंजाब में तो बहुत ही ज़्यादा बर्बादी हुई है, आज उत्तराखंड में भी हुई, और हरियाणा में बड़ा भारी नुकसान हुआ है। और इस नुकसान का कारण केवल ज़्यादा बारिश नहीं है, बारिश ज़्यादा हुई है अब के, कोई गॉड मेड नहीं है, मैन मेड है हरियाणा में तो, क्योंकि कहीं भी कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए गए। जब भी होती है बारिश, होती है बारिश के सीजन से पहले, फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग बुलाई जाती है, उसमें पता किया जाता है भाई सारी ड्रेनें साफ हैं या और जो भी कार्रवाई, सीवरेज साफ है, और बहुत सारे कदम उठाने होते हैं। ये पहली दफ़ा मैंने सुना है फ्लड कंट्रोल की मीटिंग ही नहीं हुई। तो आगे इसी का कारण, जहाँ पे भी मैं गया यमुनानगर, जींद, रोहतक, सारे काफ़ी जगह गया, वहाँ यही देखा जहाँ ड्रेन थी वहाँ तो कीचड़ पैदा हुई हुई है। और जो यमुना के साथ साथ जाओ यमुनानगर में और आगे तक चले जाओ तो यमुना का रास्ता ही बदल दिया इलीगल माइनिंग की वजह से, और उसकी वजह से बड़ा भारी नुकसान। कई सौ एकड़ बह गई, 250-250 एकड़ बह गई, वो गायब ही हो गई पानी। तो इस किस्म की जो बात है, और जो सरकार को मदद करनी चाहिए थी, जो स्टेप्स उठाने चाहिए थे करेक्टिव, वो अब तक नहीं उठाए गए। जो लोगों के हिसाब से, मतलब जैसे बहुत सारे फसल तो मर गई, मकान भी गिर गए, डंगर बह गए, लेकिन जिस हिसाब से मदद करनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। कोई ग्राउंड पे कोई मदद नहीं जा रही, वहाँ पे कोई मदद नहीं पहुँच रही है। जो इंश्योरेंस है या किसान का जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा है। और ये पोर्टल का चक्कर डाला हुआ है, क्षतिपूर्ति पोर्टल चला दिया है। अब ये स्पेशल गिरदावरी का ऑर्डर क्यों कर रहे हैं 1 महीने के बाद? कितने दिन से हम कह रहे हैं स्पेशल गिरदावरी कराओ, मेरे समझ में नहीं आता। जब किसान पराली का समय आता है, पराली जलाता है, जब तो सैटेलाइट में धुआं दिखाई दे जाता है इनको, उसके बेस पे चलान कर देते हैं, और पानी नहीं दिखा इनको सैटेलाइट से। तुरंत राहत देनी चाहिए थी। जैसे 95 में वो फ्लड आया था, हम केंद्र का मंत्री आया, फ्लड इंतजाम किया, और तुरंत कैश जो है कंपनसेशन दिया था। और ये अभी तक डिलेइंग टैक्टिस है, कोई ना किसान को मदद दी गई अभी, ना और कोई। और जो अनाउंस किया इन्होंने कि हम 7,000 से लेके 15,000 रुपये कर देंगे किसान को, ये किसान के साथ एक मजाक, बद्दा मजाक किया इन्होंने कि भाई आप देखो, जो पूरी फसल खराब हो गई और बहुत सारी जगह तो अगली फसल बोने की भी कोई उम्मीद नहीं है। अभी जिस जमीन का ठेका 60 से 70,000 रुपये ठेके पर जाती है, उसको आप 7,000 या 8,000 या 10,000 या 15,000 रुपये कंपनसेशन, क्या मायने है? और जो थोड़ी बहुत बच गई, उनकी यील्ड कम हो जाएगी, यील्ड ही 20-20,000 प्रति एकड़ कम होगी। तो ये किसान, इनको करना चाहिए पूरी तरह से, उनको कंपनसेशन देना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, ड्रेन साफ नहीं की, और अमृत योजना का घोटाला खुल के आया हुआ है, सीवेज ही साफ नहीं हुए शहरों में। और इस वास्ते सारे शहर, हमारे 11 शहर जो ऐसे हैं जो झोड़ बने हुए हैं, 72 कस्बों में है, 6,000 से ज़्यादा गाँव में पानी है। तो ये जिस प्रकार से राहत कार्य होना चाहिए वो इस सरकार ने नहीं किया। और आपने जैसे पैडी का कहा गया कि हम 15 तारीख से परचेज शुरू कर देंगे, आज तक तो परचेज शुरू हुई नहीं। लोग पैडी मंडी में ले जा रहे हैं, कोई खरीद नहीं हो रही। पंजाब में तो एमएसपी से भी कम मिल रहा है, यहाँ पे एमएसपी का कोई मतलब ही नहीं, दे खरीदी शुरू नहीं हुई वहाँ। यहाँ पर पैडी की तुरंत जो है 20 तारीख से पैडी की खरीद शुरू करनी चाहिए, और एमएसपी के साथ बोनस भी देना चाहिए, जितना भी हो, जो भी हो सके किसान की मदद करनी चाहिए। वायदा तो इनका था, बार बार चुनाव में कहते थे
कि हम 3100 रुपये प्रति क्विंटल देंगे किसान को। कहाँ गया भाई 3100? एमएसपी भी नहीं मिल रहा आपके सामने। इस प्रकार से इनको अब पैडी की जो ये राइस मिल्स हैं वो पलायन कर रही है हमारी। क्यों? क्योंकि मार्केट फीस 4% कर दी और वहाँ दूसरे प्रदेशों में कम है, तो ये भी एकदम रिड्यूस करनी चाहिए, 1% करनी चाहिए। हमने तो एक ऐसा भी समय था 0 कर दी थी मार्केट फीस, अभी उन्होंने 4% कर दी, तो उससे प्रदेश का भारी नुकसान जो उठाने का हो रहा है। अब वोट चोरी भी का जो है, यहाँ के इलेक्शन कमीशन का स्टेटमेंट आया था, राहुल जी ने कहा, हरियाणा का नाम दिया कि राहुल गांधी एफिडेविट दें। तो मैंने उस समय कहा था भाई राहुल गांधी जी जो एफिडेविट क्यों दें, पहले हरियाणा का इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे। हमारे यहाँ ना तो डुप्लीकेट बनी हुई है ना और कोई वोट बनी हुई है, और कई तरीके इनके वोट चोरी के। अब इलेक्शन से पहले जो राशन कार्ड हैं, बीपीएल का राशन कार्ड 52 लाख हो गए, मतलब 12-13 लाख हो गए पहले, मतलब चार गुना ज़्यादा बढ़ा दी। और 80% परिवार हरियाणा के बीपीएल करार कर दिए। 2,13,00,000 जो है आदमियों को दिया। अब घटा रहे हैं। अब क्यों काट रहे हैं भाई? पहले क्यों बनाए फिर काटे? वो भी एक वोट चोरी का तरीका था जो इन्होंने उसमें वोट चोरी की है और उसको इन्होंने आगे बढ़ाया राशन कार्ड में। बस मेरा तो यही था भाई, जो सरकार को करना चाहिए तुरंत कदम उठाने चाहिए, पूरा कंपनसेशन दे, कम से कम नहीं तो धान का जो फसल का कंपनसेशन है 60 से 70,000 रुपये प्रति एकड़ मिलना चाहिए, और गन्ने का 500 रुपये क्विंटल भाव लगाना चाहिए। गन्ना भी खराब हो गया बहुत सारा, गन्ना की जड़ खत्म होगी। और यहाँ पर मैं हैरान हूँ, हरियाणा सरकार की तरफ से केंद्र सरकार पर कोई, जैसे पंजाब रोज कह रहा है, वहाँ एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी आए हैं, वहाँ प्रधानमंत्री भी आए हैं, यहाँ ना कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर आया ना और कोई गया, ना बाढ़ कर डिक्लेयर करा, ये फ्लड इफेक्टेड ही डिक्लेयर नहीं किया, स्टेट की तरफ से कोई एफर्ट नहीं हुआ। इनको जाके सेंटर से एग्रीकल्चर मिनिस्टर को लेके आना चाहिए, सारा दिखाना चाहिए, ताकि ज़्यादा ज़्यादा कंपनसेशन मिल सके। नहीं, राज्यपाल क्या करेगा? मैं तो बोल रहा हूँ, जब आपको हम विधानसभा में भी हम ये उठाएंगे, हर पब्लिक के बनाएंगे। और मेरा सभी जहाँ पे भी गया हूँ वहाँ भी कहा है, सारे विधायक और कांग्रेस के जितने साथी हैं उनसे मेरी अपील है कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। और ये आज यहाँ के इनके पास कुछ नहीं है, तो फ्लड रिलीफ जो है भाई, मैं खुद भी और अपने सारे विधायक साथियों को भी कहता हूँ, 1 महीने की तनख्वाह हरियाणा के फ्लड रिलीफ में डोनेट करें। मैं आज ही चेक भिजवा दूंगा ताकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। ये आप कांग्रेस के विधायकों को करें या पूरे हरियाणा के सभी पार्टी के विधायकों? नहीं, मैं तो सबको अपील करूंगा, लेकिन कांग्रेस के विधायकों तो स्पेशल करूंगा भाई, उनको तुरंत देना चाहिए, सभी को करना चाहिए। आप लोगों को भी थोड़ा बहुत योगदान देना चाहिए, आम लोगों को। स्टार्ट हमने किया तो आप भी दो। ये अपनी बात कह रहे हैं, प्रॉक्सी वार चलती है ये। बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला होगा तो कभी बीजेपी नहीं जीत सकती। प्रॉक्सी में कभी तो ये जेजेपी आ जाती है, कभी प्रॉक्सी में आईएलडी आ जाती है। आपने देखा ना, अरे सिरसा में तो कैंडिडेट ही विड्रॉ कर लिया था बीजेपी ने। भाई देखिए, मैं ज़्यादा व्यक्तिगत बात नहीं कर, लेकिन गोपाल कांडा के वो वायरल हुआ, उससे पता लग गया कौन कहाँ खड़ा है। ज़्यादा कहने की जरूरत ही नहीं। किसने राज्यसभा में किसने वोट दी खिलाफ, सबको मालूम है, लोग सब जानते हैं। कभी कह देंगे अब भाई सिटिंग एमएलए को, अरे सिटिंग एमएलए को आपने दिल्ली में नहीं देखा? केजरीवाल जी ने 27 सिटिंग एमएलए की टिकट काटी थी, 4 जीते। अरे क्यों? क्योंकि जिनकी टिकट कटी वो बीजेपी ने खड़े कर दिए। तो है, मतलब ये
चौटाला ये तो इनका तो ये सोचती है भी ना है। सीटिंग हमारे 50% जीतते हैं, वरिष्ठ आदमी को टिकट काटना कोई मतलब थोड़ा सा। वो तो कह रहे हैं कि सर्वे आया था जब तो 16 विधायक जो आपके हारे हैं वो पहले हारे हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन बीजेपी से आपने सेटिंग की और वो सीटिंग तो अपनी छोड़, अपना सवाल पूछ, वो क्या कह रहे हैं वो छोड़ दे, अपना बता दो, अपना बता, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो पुरुष शुरू कर दे, वही कह रहे हैं। तू क्या कह रहे है बता, आप क्या कह रहे हो? पंजाब में प्रवासी लोगों के खिलाफ काफी प्रोटेस्ट हो रहा है और कहा जा रहा है कि इनको बाहर निकाला जाना चाहिए। कौन है प्रवासी? प्रवासी कौन है? ये हिंदुस्तान है, हर आदमी को हिंदुस्तान में रहने का हक है जो सिटीजन है। मैं क्या यूपी में नहीं रह सकता जाके? अगर मैं हिंदुस्तान का सिटीजन हूं तो अपने देश में नहीं रह सकता? तो देश कैसे चलेगा? है? हाँ, बीएलओ इन्होंने कहा है, ऐसा ही यार है। पहले तो ये पैमाना बताएं कि आधार कार्ड है या बिहार वाला चक्कर डालेंगे। अब वो अपने बाप का, माँ का डेट ऑफ बर्थ लाओ, उसकी डेट ऑफ प्लेस लाओ, सर्टिफिकेट लाओ। बिहार में ये तमाशा हो रहा है। अभी क्या करते हैं देखेंगे। देख पूरा देख, मिलान करें, मिलान तो इनका काम है, करें। बस यही कमी रहेगी थी, प्रॉपर्टी डीलर और बन गई कांग्रेस सरकार। प्रॉपर्टी डीलर क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब मैं नहीं समझा। इसका मतलब ये है कि पहले भी इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि जो प्लॉट हुड्डा जब बना उसका मतलब ये था नो प्रॉफिट नो लॉस पे बना था, और इस वास्ते बना था कि अनऑथराइज कॉलोनी बंद हो जाए और आम आदमी को, मध्यवर्ती लोगों को, गरीब आदमियों को ठीक रेट पे प्लॉट मिल जाए। अब इन्होंने आने के बाद पहले तो वही स्कीम बंद कर दी, लॉटरी से निकलते थे प्लॉट, ऑक्शन कर दिया। ऑक्शन भी इस तरीके से करते हैं, 7 एक बार कर दी, 7 एक बार कर दी। अब प्रॉपर्टी डीलिंग का और काम शुरू कर दिया। इसका मतलब इस प्रदेश में मध्यवर्ती लोग और गरीब आदमियों का कोई स्थान नहीं है। हाँ? बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, और कैसे करूँ भाई? कर रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ। प्रॉपर्टी डीलर थोड़ा बन सकती है सरकार। क्या कर दिया? प्रधानमंत्री का जन्मदिन है भाई, शुभकामनाएं हमारी सभी। बधाई दी है, मैं भी दे रहा हूँ बधाई, आप भी दो। मैं आपका 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 जन्मदिन आया जब मेरे को बता देना, मैं फिर बधाई आपको दे दूंगा। मेरे को आपने बधाई दी थी ना जन्मदिन पे, तो फिर जन्मदिन पे सबको बधाई दी जाती है। इसका मतलब ये पहले तो कोई सेवा हो ही नहीं थी प्रदेश की, अभी इसी पखवाड़े में होगा। 11 साल तक क्या करते रहे भाई? पिछली बार जन्मदिन नहीं था प्रधानमंत्री का? पिछली बार भी था ना उनका जन्मदिन। उस जन्मदिन पे क्या किया? मतलब 11 साल कुछ मत करो, अब पखवाड़ा बनाएंगे, पखवाड़ा पूरा हो जाए तब पूछ लेंगे आपसे। क्या एक पोल मेट्रो का नहीं लगाया इन्होंने? जो रैपिड मेट्रो है वो शुरुआत हमारी की हुई थी, और इनके आने के बाद कुछ नहीं हुआ। अब ये देखो, ये तो है 11 साल में तो इनका विचार बना है, देखो कब होगा। भाई उठा रहे, मैं बता रहा हूँ, जब 11 साल तक सरकार ने किया ही कुछ नहीं। भाई देखो, ये अभी सर्वे हुआ था, देश की 100 यूनिवर्सिटी में से हरियाणा का ही नंबर ही नहीं है टॉप 100 यूनिवर्सिटी में। ऐसा कभी हुआ? इसका मतलब शिक्षा में बिल्कुल पिछड़ गया प्रदेश।
हैं? अच्छा, फिर नहीं टूट गया था फिर क्या? सर वो आप पे आरोप लगाते हैं, हैं? आप पे आरोप लगाते हैं ना कि कांग्रेस में गुटबाजी है। कांग्रेस में गुटबाजी नहीं, गुटबाजी तो जहाँ है पता है, भी साहब खुद बता देंगे। और बोलो ना, और बोलो, कोई किसी का रहना नहीं चाहिए भाई। कोई किसी ने बस सोचना भाई अपनी है, कोई किसी से पूछ कर है वो बोल लो, कोई किसी मेरा क्या सबक होगा? किस संदर्भ में, किस संदर्भ में? नमस्ते तो है, मेरा क्लास फेलो है, वो कभी से वो भी से, लेकिन संदर्भ राजनीतिक संदर्भ में कोई नहीं, व्यक्तिगत बातें हैं। अब वो मिलेगा तो मैं नमस्ते, वो नमस्ते नहीं करेगा, मैं नहीं करूँगा, हम इकट्ठे पढ़े हैं भाई। और बोल, उसके पिताजी मेरे पिताजी साथ रहे। और बोल, हाँ मेरा क्लास फेलो है, कांग्रेस में रहा, कांग्रेस के एमपी भी रहे, कांग्रेस के एमएलए भी रहे।